डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम बात करेंगे उन 5 राज्यों की जहां आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान करने से पहले स्थिति और हालात का जायजा ले लिया है। इन 5 राज्यों में है पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग इन राज्यों में चुनाव की आधिकारिक तारीख का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2021 के चुनाव के बाद से करीब 3 साल बीत चुके हैं और अब इन सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल, असम और तमिलनाडु में चुनाव 2-2 चरणों में करवाए जा सकते हैं, जबकि केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान होगा। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कुछ नए राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चुनाव से पहले मतदान सूची का विशेष रूप से अपडेट किया जाता है, जिसे स्पेशल रिवीजन या SIR कहा जाता है। इस प्रक्रिया में असम में 2 लाख, केरल में 8 लाख और पश्चिम बंगाल में करीब 58 लाख, तमिलनाडु में लगभग 74 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ये संख्या तमिलनाडु में सबसे अधिक है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में 27 अक्टूबर 2025 को कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 6 करोड़ 41 लाख थी, लेकिन 4 महीनों की SIR प्रक्रिया में 74 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। अब यहाँ 5 करोड़ 67 लाख के करीब मतदाता है। पश्चिमी बंगाल दूसरे स्थान पर है, जहां करीब 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पिछले 14 वर्षों से सत्ता में है। वर्ष 2026 के चुनाव में भाजपा मुख्य चुनौती बनेगी। यदि तृणमूल कांग्रेस जीतती है तो ममता बनर्जी लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बनेगी, जो कि देश में महिलाओं के लिए एक अनूठा रिकॉर्ड होगा। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुए थे, जो इस बार घटकर 2 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और भाजपा के बीच सियासी टकराव तेज होता जा रहा है और इसके तेज होने की संभावना बनी है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता और भाजपा की नीतिगत दावों के बीच मुकाबला बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अब बात करते हैं असम की। असम में भाजपा की सरकार 10 सालों से शासन कर रही है और ये तीसरे चुनाव की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के 6 महीनों में 3 बार असम का दौरा किया है, जो इस चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति को दर्शाता है। असम में भाजपा का लक्ष्य 126 सीटों यानी कि 126 विधानसभा सीटों में से 100 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य है। राज्यों में बांग्लादेश, घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहेंगे। कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल भी शामिल है, ताकि भाजपा की सरकार को रोक सके। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 60 सालों से भाजपा या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। यहाँ की राजनीति मुख्य तौर पर 2 बड़े क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस बार भाजपा ने AIADMK के साथ गठबंधन की संभावना को तलाशा है। वहीं सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिल विकास कांग्रेस TVK की भी चुनाव में हिस्सा ले रही है। तमिलनाडु के चुनाव में जातिगत समीकरण, आर्थिक मुद्दा और तमिल पहचान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पिछली बार ये चुनाव एक चरण में संपन्न हुए थे और इस बार भी यही संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं केरल की। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में है। वर्ष 2021 में LDF ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर ये परंपरा तोड़ दी थी, क्योंकि सत्ता पहले हर चुनाव के बाद बदलती थी। इस बार कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF गठबंधन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। केरल में भाजपा का प्रदर्शन अभी तक सीमित रहा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट जीतने में हाल ही में त्रिशूरदम नगर निगम चुनाव जीतने से पार्टी को थोड़ी तसल्ली मिली है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी वर्ष 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद
AINRC बीजेपी गठबंधन ने सत्ता संभाली थी। इस बार कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन का पूर्ण सत्ता में वापस लौटने की कोशिश कर रही है। पुडुचेरी के चुनाव में सत्ता गिरने के मुद्दे की भावना प्रमुख रह सकती है। भाजपा ने पहली बार सीधे तौर पर पुडुचेरी में भागीदारी की है, जो राजनीतिक परिदृश्य को दिलचस्पी देगा। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का औपचारिक ऐलान करेगा। इसके साथ ही चुनाव के 4 चरण, मतदाताओं के समय और सुरक्षा उपयोग से जुड़ी जानकारी भी साझा करेगा। ये चुनाव न केवल इन राज्यों की राजनीति के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये राज्य एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत देंगे। इन 5 राज्यों के चुनाव राजनीतिक समीकरण में बदलाव, जनता की उम्मीदों और सरकारों के कामकाज पर आधारित होगी। हर राज्यों की अपनी विशेष राजनीतिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे। चुनाव आयोग का समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।